Topic of the discussion is y-intercept in simple linear regression. तो हम रिग्रेशन की बात कर रहे थे। रिग्रेशन की आउटपुट जब हमारे सामने आती है तो मुख्तलिफ टेबल्स में उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ सामने आ रही होती हैं। तो आज इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि वाई इंटरसेप्ट या कांस्टेंट की वैल्यू जो टेबल नंबर 4 में मौजूद है वहाँ उसका क्या मतलब है और इसका हम क्या चीज़ इससे इंटरप्रेट करते हैं। हम एक डेटा फाइल यूज़ करेंगे जिसका नाम है कार सेल्स। आप अगर स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको वो फाइल खुली हुई नज़र आ जाएगी। ये फ़ाइल मैंने नहीं बनाई, ये फ़ाइल SPSS की सैम्पल फाइल्स में मौजूद है। आप वहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं। ये फ़ाइल आपके सामने मौजूद है और यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल माइल्स पर गैलन है यानी फ्यूल एफिशिएंसी, और दूसरा वेरिएबल हॉर्स पावर है। हम ये देखना चाहते हैं कि हॉर्स पावर का फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव है, क्या ये इफ़ेक्ट नेगेटिव है, और इस इफ़ेक्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, और इसको हम स्टडी करेंगे विद एक्सक्लूसिव रेफरेंस टू दी वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे स्टार्ट में हम ये इसको स्कैटर प्लॉट से यूज़ करेंगे ताकि हम ये देख लें कि इसके दरमियान में रिलेशनशिप है क्या। तो हम उसी तरीके से ग्राफ के ऊपर जाके स्कैटर प्लॉट को क्लिक करेंगे। सिंपल ग्राफ में हमारे पास आ गया और वाई एक्सिस में हम रखेंगे माइल्स पर गैलन, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर उसका हॉर्स पावर का क्या इफ़ेक्ट होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर के ऊपर हम हॉर्स पावर को रखेंगे और इसको ओके का बटन प्रेस किया तो ये हमारे सामने एक ग्राफ आ जाएगा। बज़ाहिर तो ये डाउनवर्ड हमें नज़र आ रहा है, लेकिन लेट्स सी हम इसकी ट्रेंड लाइन को क्लिक करते हैं। ट्रेंड लाइन आपको पता है कि इसको डबल क्लिक करके चार्ट एडिटर को ऑन करेंगे और ये जो ऐड फिट लाइन एट टोटल हम इसको क्लिक कर लेंगे और इस तरीके से हमारे सामने ये लाइन आ जाएगी। सो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ये रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन इस नेगेटिव रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है, किस हिसाब से ये वैल्यू कम हो रही है, क्या ये कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बुरा रिलेशनशिप है, यानी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। उसके लिए मुझे ये सिर्फ स्कैटर प्लॉट किसी ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। आई नीड टू ऐड सम न्यूमेरिकल एनालिसिस टू फाइंड आउट कि ये रिलेशनशिप की इंटरप्रिटेशन क्या होगी। ओके, हम एनालिसिस में जाएंगे, रिग्रेशन में, और BAR को यूज़ करते हुए हम लीनियर को क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी उसी तरीके से हम फ्यूल एफिशिएंसी को हमने इधर शिफ्ट कर लिया, हॉर्स पावर को इधर शिफ्ट कर लिया और ओके का बटन प्रेस किया। हमने सबसे पहले R² की वैल्यू को देखा 0.374 है, विच इज़ मच हायर 2.02। तो इसका मतलब है कि जो हमने एजम्पशन की है कि ये टू स्टार्ट विद ये लीनियर रिग्रेशन है वो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब हम टेबल नंबर 4 के ऊपर आएंगे और टेबल नंबर 4 में आपको इस कॉलम में दो चीज़ें लिखी हुई नज़र आएंगी। एक है कांस्टेंट और एक है हॉर्स पावर, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की का नाम है। जो वाई इंटरसेप्ट है वो इस कांस्टेंट का दूसरा नाम है। तो इस मॉड्यूल में मैं इसको आपको इंटरप्रेट करवाना चाह रहा हूँ। इसकी वैल्यू आ रही है 32.371। अब 32.371 का मतलब क्या होगा? इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि जब हमारे पास हॉर्स पावर की वैल्यू 0 हो, यानी हम हॉर्स पावर को कंसिडर ना करें, तो उस वक़्त माइल्स पर गैलन यानी फ्यूल एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड कास्ट का, आपने अगर इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को पढ़ा होगा तो आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट विद द प्रोसेस चेंज होती रहती है। जो फिक्स्ड कास्ट है वो फिक्स रहती है, जो वेरिएबल कॉस्ट भले हो या ना हो, फिक्स्ड कास्ट लाजमी तौर के ऊपर इनकर करती है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या ना हो, जो उस डिपेंडेंट वेरिएबल की एक स्टार्टिंग वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है, वो वैल्यू वाई इंटरसेप्ट देता है। अब हम देखते हैं कि एक ग्राफ के ऊपर, वो जो थोड़ी देर पहले हमने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया था,
उस ग्राफ के ऊपर ये वाई इंटरसेप्ट कहाँ पे लाई करता है। जाहिर है वो ग्राफ भी तो इसी रिलेशनशिप को बता रहा है ना। तो अगर हम उस ग्राफ के ऊपर दोबारा जाते हैं तो इस ग्राफ में ये जो लाइन है, इस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इन 4 टेबल्स में मिल रही है। ओके, तो उन 4 टेबल में जो टेबल नंबर 4 वाई इंटरसेप्ट बता रहा है, ये वाई एक्सिस है हमारे पास। इस वाई एक्सिस को ये लाइन जहाँ पे टच करती है, दैट इज बेसिकली द वाई इंटरसेप्ट। इसका नाम भी बता रहा है कि वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये लाइन जो ट्रेंड लाइन है, जो रिग्रेशन लाइन है, ये लाइन इस वाई एक्सिस को जहाँ पे टच करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे हम ग्राफ में अंदाजन बता सकते हैं कि इट वुड बी सम पॉइंट लेसर देन 35। एग्जैक्ट वैल्यू हम उसकी नहीं बता सकते क्योंकि हमें उसके स्केल का नहीं पता। लेकिन जब हम इन टेबल्स के ऊपर जाते हैं, खासकर टेबल नंबर 4 में, तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू 32.374 है, ये हमें एग्जैक्ट वो पॉइंट बताती है कि जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइन इस वाई एक्सिस को टच करती है। सो इस तरीके से हम वाई इंटरसेप्ट को 2 तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। एक तरीका तो ये है कि ये हमें वो वैल्यू बताता है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करता। जब किसी चीज़ की वैल्यू 0 हो तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उस वक्त उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज बेसिकली गिवन बाय दी वाई इंटरसेप्ट। और दूसरे तरीके से हम इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब हमारे पास एक स्कैटर प्लॉट है जिसके ऊपर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, उस ट्रेंड लाइन को हम देखते हुए कि ये वाई एक्सिस को, वर्टिकल एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है, दैट वैल्यू इज बीन गिवन बाय द वाई इंटरसेप्ट। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।